हाउ टू प्रिपेयर फॉर CSS फ्रॉम द स्क्रैच। जहां हमारे पास बहुत सारे तालिब इल्म ऐसे हैं जो CSS के इम्तहान के मुताबिक अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री का इंतखाब करते हैं, वहीं तलबा की एक बड़ी तादाद इम्तहान में बैठने का फ़ैसला डिग्री के हसूल के दौरान या उसके बाद करती है। अगर आप अगले साल CSS या दीगर मुकाबले के इम्तहानों में बैठना चाहते हैं तो ये वीडियो है आपके लिए। मैं हूँ फातिमा बतूल, आपकी वर्चुअल उस्ताद और CSS मेंटोर। जैसे ही तालिब इल्म ये सोच ले कि उसने CSS का इम्तहान देना है, ऐसा लगता है उसके सर पे कोई भूत सवार हो गया। तैयारी के पहले चंद रोज़ तो ना दिन की परवाह है ना रात की खबर। कभी घंटों पढ़े ही जा रहे हैं और कभी सारा सारा दिन सोते में गुजर जाता है। 1200 नंबर के 12 पर्चे और हर पर्चे की ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी, फैमिली प्रेशर, फाइनेंशियल रिस्ट्रेन एंड मेंटल एग्जॉस्शन। सवाल ये है कि ऐसा क्या करें कि कम वक्त में तैयारी मुकम्मल हो जाए और तैयारी में एतदाल भी कायम रहे। तैयारी ऐसे करें कि ना जिस्म पर बोझ बने और ना ही दिमाग बेजार हो। 6 महीने में भी CSS की तैयारी हो जाती है और इसी काम में 6 साल भी लग जाते हैं। तैयारी कितने वक्त में होगी, इसका फ़ैसला आपकी पढ़ाई का प्लान और आपकी लर्निंग एबिलिटी करती है। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के घंटे मुतय्यन होते थे। 6 या 8 घंटे किसी इदारे में गुजारने के बाद घर गए, दोहराई की और फारिग हो गए। लेकिन मुकाबले के इम्तहान की तैयारी का दारोमदार सेल्फ डिसिप्लिन पर है। आपको खुद पर और अपने टाइम टेबल के मुताबिक पढ़ाई पर जितना कंट्रोल होगा, आप उतनी ही बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। इस वीडियो में बताए जाने वाले 5 तरीके CSS और दीगर मुकाबलों के इम्तहान की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए मददगार साबित होंगे। नंबर 1, पढ़ाई के लिए किसी खामोश और पुरसकून जगह का इंतखाब करें। अगर गिरदो नवा में कोई लाइब्रेरी नहीं है तो उन औकात में पढ़ाई करें जब घर के बाकी लोग सो रहे हैं। पढ़ाई करने के लिए जगह बदलते रहना ज़्यादा बेहतर है। सुबह के वक्त जब मौसम खुशगवार हो और परिंदे चहचहा रहे हों तो ऐसे में किसी करीबी पार्क, सहन में या छत पर बैठ के पढ़ाई करें। ख़ुद को मुनज़्ज़म करें। अगर आप समझते हैं रवायती अंदाज में कागज़ पर लिखकर शेड्यूल या टाइम टेबल बनाना आपके लिए किसी बोझ की तरह है, तो इसको खुद पर लादने की ज़रूरत नहीं। अलबत्ता आपको मालूम होना चाहिए कि पढ़ाई अंदाज़ों और तखमीनों से नहीं होती। आपको अपने रोज़ाना के, हफ्तावार और महीनावार अहदाफ मालूम होने चाहिए। प्ले स्टोर या किसी ऐप स्टोर पर जाएं और ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड करें जिसमें आप पढ़ाई का टाइम टेबल बना सकें। उसमें आपकी पढ़ाई की सारी प्रोग्रेस का रिकॉर्ड भी दर्ज होना चाहिए। आप वक्तन फ़वक्तन जान सकेंगे कि आपने कितना पढ़ा। अपने वक्त को भरपूर इस्तेमाल करें। जो मज़मून सबसे मुश्किल लगता है उसे सबसे पहले करें। अगर आपकी अंग्रेज़ी कमज़ोर है तो सुबह उठकर सबसे पहले उसकी वोकैबुलरी पर काम करें। इस तरह अगर जनरल साइंस एंड एबिलिटी मुश्किल लगती है तो सबसे पहले इसी पे काम करें। इस तरह अपने दिन का सबसे प्रोडक्टिव हिस्सा आप बेहतरीन अंदाज में गुजार सकते हैं। अपने वक्त को मुनज़्ज़म करने की ये आदत ना सिर्फ आपकी पढ़ाई को बेहतर बनाएगी बल्कि ज़िंदगी के हर हिस्से में इस आदत से आपको बहुत फ़ायदा होगा। जब कोई सवाल तैयार करें या कोई चैप्टर ख़त्म कर लें तो उसकी अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट में एंट्री करें। आप देखेंगे जैसे जैसे आपकी तैयारी का रिकॉर्ड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका एतमाद बहाल होता रहेगा। अगर आप सवालों के फुल लेंथ जवाब लिखना शुरू कर दें तो आपके एतमाद का सबसे बड़ा ज़रिया आपका रजिस्टर होगा। नंबर 3, दोस्तों और असातिज़ा से बातचीत करें। पढ़ाई के दौरान अगर आपको किसी मकाम पर लगता है कि आपका जहन एक जगह आकर रुक गया है और बहुत कोशिश के बावजूद आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो एक जगह रुके रहने से बेहतर है अपने दोस्तों से बात करें। बहुत सारी बातें और कॉन्सेप्ट्स महज डिस्कशन से समझ में आ जाते हैं क्योंकि बात करने से चीज़ों का हल निकलता है। CSS की दुनिया में तो वैसे ही सीनियर्स हमा वक्त अपने जूनियर्स की रहनुमाई में मशगूल रहते हैं। वेबसाइट पर, किसी फोरम में, ग्रुप चैट में या ईमेल के ज़रिए आप अपने असातिज़ा से भी बात कर सकते हैं। बिना झिझके उस मज़मून के उस्ताद से बात करें। ये मत सोचें कि आपका सवाल कैसा है, सवाल करें। अपने नोट्स को फ्लैश कार्ड में तब्दील करें। ये याददाश्त बढ़ाने का बेहतरीन तरीका है। फ्लैश कार्ड्स वैसे ही हैं जैसे कि क्विज़ कंपटीशन के सवाल जवाब। अंग्रेज़ी में वोकैबुलरी तैयार करने के लिए भी ये तरीका मौजूद है।
आप ये कार्ड घर पे भी बना सकते हैं और अक्सर दुकानों से भी आपको GRE फ्लैश कार्ड्स आसानी से मिल जाते हैं। ये एक ऐसा करिश्माती तरीका है जिसकी मदद से आप रियाजी के लंबे लंबे कुलिये और साइंस के फार्मूले आसानी से याद कर सकते हैं। इसके अलावा मालूमाते आमा के मारूजी सवाल आप फ्लैश कार्ड्स में तरतीब दे सकते हैं। कार्ड की एक तरफ फार्मूला लिखें और दूसरी तरफ उसका नाम। उसके बाद जब भी आपको वक्त मिले एक नज़र इन कार्ड्स को देख लें। इससे लिखी हुई चीज़ें आपको आसानी से याद रहेंगी। इसके अलावा लंबे सब्जेक्टिव सवालों की आउटलाइन बनाएं और उन आउटलाइन में आप किताबों के नाम, आदादो शुमार, थेरी और कॉन्सेप्ट्स जैसी चीज़ें शामिल कर सकते हैं। जब आप दिन में 2 इम्तहान दे रहे होंगे तो ऐसे वक्त में यही आउटलाइंस हैं जिससे आप अपनी तैयारी को रिवाइज़ करेंगे। लंबे सवाल यानी सब्जेक्टिव हिस्से के जवाब को आउटलाइन की शक्ल में तरतीब दें। याद रखें कि पढ़ाई का बोझ और नाकामी का खौफ आपको ज़हनी दबाव यानी स्ट्रेस की तरफ ले जाएगा। जब पढ़ाई का हदफ मुकर्ररा वक्त में तय नहीं होता तो आप स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। आपकी सेहत से बढ़ के कुछ भी नहीं, इसलिए काम के दौरान मुनासिब वक्फा लें, खुद को इनाम दें। काम के दौरान छोटे छोटे वक्फे और ख़ुद को इनाम देने से आपके अंदर मज़ीद मेहनत करने का जज्बा पैदा होगा और आप लंबे अरसे तक मोटिवेटेड रहेंगे। आप सिनेमा में फ़िल्म देखना, अपनी मनपसंद जगह से खाना खाना, दोस्तों के साथ बातें करना या फेसबुक पर 1 घंटा गुजारने जैसे काम भी इनाम के तौर पे कर सकते हैं। CSS एक ऐसा इम्तहान है जिसमें कामयाबी का तयन IQ से नहीं, मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी से होता है। अपनी तैयारी में ये तब्दीलियां लाएं और फिर देखें कैसे कामयाबी आपके कदम चूमती है। दोबारा मिलेंगे किसी और पैगाम के साथ।